हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप बेहतर होगे, घर पे पढ़ाई भी चल रही होगी। तो मैं वीएम भारद्वाज साई स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पे फिर से आपका स्वागत करता हूं। और हम लोग लिमिट्स पढ़ रहे थे। लिमिट्स में लास्ट लेक्चर में हमने 0/0 के फॉर्म का फैक्टराइजेशन मेथड देखा था। आज हमें क्या देखना है, एक्सपेंशन मेथड। एक्सपेंशन मेथड क्या होता है वो चीज़ डिस्कस करना होता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेंशंस मैं यहाँ लिखा हूँ। इसको लिमिट चैप्टर से कोई विशेष लेना देना आपका नहीं है। ये जैसे कि बायनोमियल थ्योरम में क्लास 11th में आपने देखा होगा, ये भी बायनोमियल थ्योरम में है। ये एपीजीपी का है, ये लॉगरिथमिक एक्सपेंशन का है हमारा। तो क्यों आया, कैसे आया, कोई विशेष मतलब आपको नहीं होना चाहिए, बस ये एक्सपेंशंस आपको याद होने चाहिए। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तो फिर मैं और एक्सपेंशन देखूं। टोटल 12-14 एक्सपेंशन है, इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन। वो अगर याद रहता है तो एक्सपेंशन मेथड से करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर उसी तरह से e टू द पावर x एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन, e टू द पावर -x, a टू द पावर x, 1 + x होल पावर x, sin x का एक्सपेंशन, cos x का एक्सपेंशन और tan x का एक्सपेंशन है हमारा। तो इतने एक्सपेंशन अगर आप याद रखते हैं तो आपका काम चल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये हर बुक में रहता है, लेकिन ये याद होना चाहिए आपको, जिससे कि एक्सपेंशन मेथड जब यूज करें तो आपको प्रॉब्लम ना हो। तो लिमिट्स में हम लोग एक्सपेंशन मेथड्स की बात करें। एक्सपेंशन मेथड्स, एक्सपेंशन एक्सपेंशन मेथड्स, एक्सपेंशन मेथड। तो एक्सपेंशन मेथड इसमें क्या है हमारा कि लिमिट x टेंस टू a, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a था। लिमिट x टेंस टू a, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a। तो लिमिट्स में हम लोगों ने क्या देखा था कि जो टेंस टू में दिया रहता है वो यहाँ रख दीजिए। तो a टू द पावर n माइनस a टू द पावर n 0, नीचे a माइनस a भी 0 हमारा। तो ये हमारा क्या है, 0/0 का फॉर्म है। तो अगर 0/0 का फॉर्म है तो 0/0 के फॉर्म में आप डायरेक्ट तो ये रख नहीं सकते हो। इसे हमें क्या करना होगा, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म को डिटर्मिनेंट फॉर्म में बदलना है। तो अभी हमने इसका एक्सपेंशन देखा था, इसका एक्सपेंशन कर दिया जाए। तो लिमिट x टेंस टू a, इसका एक्सपेंशन हम लोगों ने क्या देखा, x टू द पावर n-1, x टू द पावर n-2 इंटू a से लेकर के a टू द पावर n-1 था। ये इसका एक्सपेंशन था। यहाँ पे देखिए हमने लिखा है, ये एक्सपेंशंस का हमने इसका इस्तेमाल किया था। ये हमारा एक्सपेंशन है, इसको हमने लिख लिया। अब इसी को, अब x की जगह a रखा जाए। अब तो 0/0 का फॉर्म नहीं आएगा। तो इसको अगर हम कर लें, लिमिट x टेंस टू a टू द पावर n-1, a टू द पावर n-1, यहाँ x की जगह a रखेंगे, a टू द पावर n-2 इंटू a से लेकर के a टू द पावर n-1। अब यहाँ हमें कोई प्रॉब्लम, अब लिमिट लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है। अब x की जगह a रख दिया तो हमें लिमिट लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये क्या हो गया, a टू द पावर n-1, a टू द पावर n-2 इंटू a टू द पावर 1 है। तो बेस अगर सेम हो तो पावर ऐड ही होता है हमारा। तो ये भी क्या हो जाएगा, a टू द पावर n-1। ये लास्ट वाला भी क्या हमारा, a टू द पावर n-1। तो ये हमारा टोटल कितना हो गया, n इंटू a टू द पावर n-1। ये हमारा इसका फार्मूला हो गया हमारा। इसे हम एज ए स्टैंडर्ड फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो फिफ्थ मेथड जो स्टैंडर्ड फार्मूला था हमारा, फार्मूला, ये भी हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं। ये भी स्टैंडर्ड फार्मूले के तौर पे भी हम इसको यूज करें तो कोई दिक्कत हमें नहीं होगी। तो इसी पे हम लोग अगर क्वेश्चंस की बात करें, अगर इसी पे हम लोग क्या करें, क्वेश्चंस की बात करें अगर हम, तो फर्स्ट जैसे दे दिया कि लिमिट x टेंस टू 3
x टू द पावर 7 माइनस 3 टू द पावर 7 अपॉन x माइनस 3। तो अगर कंपेयर करें तो n की जगह 7 है, a की जगह क्या है 3 है हमारा, तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 3 टू द पावर 6 हो गया। फिर लिमिट x टेंस टू 2 है, x टू द पावर 10 माइनस 2 टू द पावर 10 अपॉन x माइनस 2 है। तो अब अगर कंपेयर करें तो n की जगह कितना है 10 है, a की जगह कितना है 2 है, तो n की जगह 10 इंटू 2 टू द पावर 10 माइनस 1 यानी कि 10 इंटू 2 टू द पावर 9, यही आंसर हो गया हमारा। थर्ड की बात करें तो लिमिट x टेंस टू मान लीजिए 2 है, x टू द पावर 8 माइनस 2 टू द पावर x टू द पावर 8 माइनस अब 4 टू द पावर 4 कह दे अपॉन x माइनस 2 कह दिया जाए। तो फार्मूले में हमने क्या देखा था, a की जगह 2 है, a की जगह आपका क्या है 2 है, तो a की जगह 2 है तो यहाँ x टू द पावर 8, तो यहाँ तो 2 टू द पावर 8 होना चाहिए, लेकिन 2 ना हो करके यहाँ 4 दे दिया है, तो 4 टू द पावर 4 को हम 2 टू द पावर 2 का स्क्वायर 4 लिख ही सकते हैं, यानी कि 2 टू द पावर 8 हो गया। तो डायरेक्ट उस फॉर्म में तो नहीं है, लेकिन घुमा फिरा करके उसी फॉर्म में है हमारा, तो इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं क्या कि लिमिट x टेंस टू 2 x टू द पावर 8 माइनस 2 टू द पावर 8 अपॉन x माइनस अपॉन क्या हमारा x माइनस 2। तो फिर तो अब तो फार्मूले पे आ गया, तो ये क्या आ गया हमारा 8 इंटू 2 टू द पावर 7, यही इसका क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो बड़े आसानी से हम चीजों को कर सकते हैं। फिर अगर बात करें हम लिमिट x टेंस टू 7 x टू द पावर 8 माइनस 7 टू द पावर 8 अपॉन x टू द पावर 3 माइनस 7 टू द पावर 3। तो नीचे हमने फार्मूला जो देखा था वो किस फॉर्म में था, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a हमारा, नीचे वाले में x और a पर कोई पावर नहीं था, लेकिन यहाँ डेनोमिनेटर में भी पावर 3 है। वहाँ पर जो हमने स्टैंडर्ड फार्मूला दिखा था नॉमिनेटर में तो पावर होता था, बट डेनोमिनेटर में कोई पावर नहीं होता था हमारा। तो यहाँ हम अगर बात कर रहे हैं तो इसको हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 7 x टू द पावर 8 7 टू द पावर 8 x माइनस 7 अपॉन x टू द पावर 3 7 टू द पावर 3 x माइनस 7। अब अगर बात करें तो x माइनस 7 से नॉमिनेटर डेनोमिनेटर दोनों को डिवाइड किया है, तो दोनों को डिवाइड करने से कोई फर्क पड़ता नहीं है आपका, तो इसी को हम लिमिट x टेंस टू 7 x टू द पावर 8 माइनस 7 टू द पावर 8 x माइनस 7 अपॉन लिमिट x टेंस टू 7 x टू द पावर 3 माइनस 7 टू द पावर 3 अपॉन x माइनस 7 कर दी। दो फंक्शन को हम डिवाइड करके लिमिट निकालें या लिमिट निकाल के डिवाइड करें, कोई फर्क नहीं पड़ना है आपका। तो उसी कॉन्सेप्ट को काम किया। अब तो ये दोनों फार्मूले पे सेट है, तो ऊपर वाले लिमिट्स के लिए n का वैल्यू 8 है और a का वैल्यू 7, 8 माइनस 7 मान के 7, n की वैल्यू 3 है 7 टू द पावर 2, तो इसको हम चाहें तो 8/3 7 टू द पावर 5 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। मतलब चाहे तो मैं स्टैंडर्ड फार्मूला, अब सब्जेक्टिव में तो इतना करना होगा, 11th वाले बच्चों को अगर एग्जाम में आ रहा तो इतनी चीज़ें आपको करनी होगी, लेकिन ऑब्जेक्टिव है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो एक फार्मूला तो स्टैंडर्ड फार्मूला क्या हो गया, x टेंस टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n x माइनस a n a टू द पावर n माइनस 1। दूसरा क्या था कि लिमिट x टेंस टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x टू द पावर m माइनस a टू द पावर m इज इक्वल टू हम चाहें तो n बाई m a टू द पावर n माइनस m।
मतलब सबसे पहले नॉमिनेटर का जो पावर है वो नॉमिनेटर में लिखेंगे, डिनोमिनेटर का जो पावर है वो लिखेंगे, और ए देखेंगे टेंस टू में क्या दिया हो। टेंस टू में दिया है वो सिंबल, वो नंबर रख करके नॉमिनेटर का पावर माइनस डिनोमिनेटर का पावर लिख देंगे। तो इसको हम चाहें तो ये दो स्टैंडर्ड फार्मूला याद रख सकते हैं, तो हमें दिक्कत नहीं होगी। लेकिन सब्जेक्टिव अगर करना है तो आपको इस तरह से क्वेश्चंस को करना होगा। फिर अगर अगले सवाल की बात करें, अब दे दिया लिमिट x टेंस टू 2, लिमिट x टेंस टू 2 x टू द पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस x माइनस 22 अपॉन x माइनस 2 दे दिया हमारा। अब अगर इसकी बात की जाए तो ये तो हमारा उस फॉर्म में है नहीं, ये तो हमारा उस फॉर्म में नहीं है। फार्मूला हमारे पास क्या था कि लिमिट x टेंस टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a। इस फार्मूले का हम लोग यूज़ कर रहे हैं फिलहाल। तो इसी को अगर आप चाहो तो जितना x पर पावर है उतना ही a पर भी पावर होना चाहिए माइनस में। तो x टू द पावर 4 माइनस 2 टू द पावर 4 लिख सकते हैं। x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर लिखा जा सकता है, और x माइनस 2 लिख सकते हैं, अपॉन x माइनस 2 कर दिया हमने। अब ये बताइए 2 टू द पावर 4 कितना 16, 2 टू द पावर 4 2 कितना 4 और 2, तो 16 प्लस 4 20 प्लस 2 22, तो माइनस 22 है हमारा। तो कुल मिला के हमने कुछ नहीं किया है, बस 22 जो एक साथ लिखा हुआ था उसको अपने के हिसाब से उसको हमने ब्रेक कर लिया है। मतलब 16 अलग कर लिया, 4 अलग कर लिया और 2 अलग कर लिया। अब ये फार्मूले में हमारा सेट हो गया। अब अगर यहाँ हम बात करें तो लिमिट x टेंस टू 2 x टू द पावर 4 माइनस 2 टू द पावर 4 x माइनस 2 x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर अपॉन x माइनस 2 x माइनस 2 और प्लस x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2। अब तो सब फार्मूले में सेट है, हमारा हो जाएगा। तो क्या मिलेगा 4 इंटू 2 टू द पावर 3 प्लस 2 इंटू 2 टू द पावर 2 माइनस 1 1 और 2 इंटू 2 टू द 1 इंटू 2 टू द पावर 0। क्या मिल जाएगा हमारा, n की जगह कितना है 1 है हमारा, तो 1 इंटू 2 टू द पावर 0। तो ये हो गया 32, ये हो गया 4 प्लस और ये कितना हो गया 1 ही हो गया हमारा। तो ये टोटल आंसर जो हो गया वो क्या 37 हो गया। फिर मैं कह रहा हूँ ये हमारा क्या सब्जेक्टिव है, जो क्लास 11 12 में बच्चे हैं उनके लिए। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव अप्रोच देना है तो ये सब जितने सवाल हैं मुश्किल से 2 सेकंड के क्वेश्चंस हैं। एल हॉस्पिटल से ये डायरेक्ट लग सकता है हमारा, एल हॉस्पिटल से डायरेक्ट लग जाएगा, बस एक छोटा सा डिफ्रेंसिएशन करना होगा। लेकिन उसका यूज हम लोग नहीं कर रहे हैं क्योंकि 11 12 में उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं आप। कॉन्टिन्यूटी के समय भी एल हॉस्पिटल नहीं लगाया जाता, बचा जाता है हमारा, तो वो चीज हो गई। अब फिर अगले सवाल की बात करें। अब दे दिया, मान लीजिए कह दिया कि लिमिट हाँ चलिए, अब दे दिया लिमिट x टेंस टू 1, लिमिट x टेंस टू 1 समीशन ऑफ x टू द पावर k वेयर k इज इक्वल टू 1 to n माइनस n अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू दे दिया 36। अब कह दिया देन फाइंड n, देन फाइंड n दे दिया हमारा 10 गुना 11, सॉरी 36 ना लेकर के मान लिया हमने यहाँ 55 ले लिया। क्या ले लिया 55। तो
तब यहाँ क्या आपको लिमिट नहीं निकालना है, यहाँ क्या करना, आपको लिमिट नहीं निकालना है, बल्कि लिमिट इसका दिया हुआ है, इसका लिमिट आपको 55 दिया हुआ है, तो n की क्या वैल्यू होगी ये आपको पता करना है। तो समीशन का मतलब तो आप जानते हैं आप कि लोअर लिमिट k का वैल्यू 1 से लेकर के n तक जाना है, मतलब क्या, x की जगह k की जगह 1 रखना है, 2 रखना है, 3 रखना है, कहाँ तक आपको जाना है, n तक जाना है। तो पहले हम समेशन का एक्सपेंशन कर दें, तो ये हमारा लिमिट x टेंस टू 1 क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अप टू x टू द पावर n माइनस n अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया 55। अब फिर इसी को चाहें तो n है, जैसे -3 है तो -3 को आप -1 -1 -1 लिख सकते हैं, -5 को हम चाहें तो -1 -1 -1 -1 -1 5 टाइम्स लिख सकते हैं। तो अगर यहाँ -n है तो -n को -1 -1 -1 करके हम n टाइम्स लिखा जा सकता है। तो लिमिट x टेंस टू 1, इसको हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स क्यूब माइनस प्लस एक्स क्यूब माइनस 1 से ले करके x टू द पावर n माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 कर दिया, इज इक्वल टू कितना 55 हो गया हमारा। इसी को अगर हम चाहें तो अलग अलग कर सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 1 x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 से ले करके लिमिट x टू द पावर n माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 55। अब ये क्या हो गया हमारा, इसको आगे चाहें तो लिमिट x टेंस टू 1 x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 पे चाहे जितना पावर लगा दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब एक्स माइनस 1, इसी तरह से x टू द पावर n माइनस 1 टू द पावर n x माइनस 1, ये हमारा 55 दिया हुआ था। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमें, अब तो सारे फार्मूले पे सेट है। तो इसका क्या हो गया 1 इंटू 1 टू द पावर 0, 2 इंटू 1 टू द पावर 1, 3 इंटू 1 टू द पावर 2 से लेकर के n इंटू 1 टू द पावर n माइनस 1 55 हमारा। तो ये क्या आ गया 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n इज इक्वल टू 55। फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम हम लोग जानते हैं कितना होता है, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 इज इक्वल टू 55। तो n इंटू n प्लस 1 इज इक्वल टू 110। क्या हो जाएगा ये 110। तो नो डाउट n का वैल्यू जो कितना आ जाएगा वो 10, 10 इंटू 11 110, मतलब n का वैल्यू क्या होना चाहिए हमारा 10 होना चाहिए। तो इसको भी चाहे अगर इस तरह के सवाल है तो डायरेक्ट इसका फार्मूला भी रख सकते हैं, क्या होता है n तक दिया है तो n इंटू n प्लस 1 बाई 2 हो जाएगा हमारा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप एक्सपेंशन मेथड से कर सकते हैं और उसी को स्टैंडर्ड फार्मूला बस दो ही है, लिमिट x टेंस टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a वाला, उस फार्मूले को आप याद कर सकते हैं। इससे आपकी चीजें बहुत हद तक आसान हो जाएंगी। अच्छा, ये तो हमारा एक्सपेंशन मेथड या बाय स्टैंडर्ड फार्मूला था। अब अगला जो मेथड हमें देखना है
चलिए रेशनलाइजेशन मेथड की बात करें। रेशनलाइजेशन मेथड क्या होता है हमारा? तो इसकी अगर बात की जाए तो इसका इस्तेमाल इन जनरल हम लोग तब करते हैं जब पावर में फ्रैक्शन हो। जब पावर में क्या हो? फ्रैक्शन हो, तब जाके हम रेशनलाइजेशन मेथड का यूज करेंगे। जैसे आपका दे दिया क्या कि लिमिट x टेंस टू 1 रूट अंडर 1 प्लस एक्स माइनस रूट 2 अपॉन x माइनस 1 दे दिया। तो हम चाहे तो इसका एक्सपेंशन से भी कर सकते हैं, क्योंकि 1 प्लस एक्स होल पावर n का एक्सपेंशन आपको बताया था आपको जनरल केस के लिए। तो एक्सपेंशन मेथड यूज ना करके है हमने रेशनलाइजेशन मेथड यूज करना है। तो उससे अगर करें तो रेशनलाइजेशन मेथड के लिए क्या 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 2 रूट 2 माइनस रूट 2 0, नीचे 1 माइनस 1 0 आ रहा हमारा। तो ये 0/0 का फॉर्म तो है आपका, तो यहाँ 0/0 का फॉर्म है। तो अगर रूट की वजह से 0/0 इंडिटरमिनेंट फॉर्म बनाने में अगर रूट का रोल हो रहा है तो उस रूट को आपको रिमूव करना होता है, और रूट रिमूव करने के लिए पावर में जो फ्रैक्शन उसको रिमूव करने के लिए रेशनलाइज कर दें। तो रूट का रेशनलाइजेशन कैसे करेंगे? कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके। तो इसको रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट 2 एक्स माइनस 1 रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट 2 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट 2 लिख सकते हैं। तो अब ये हमारा क्या आ जाएगा कि लिमिट x टेंस टू 1 a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये 1 प्लस एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1, इधर आ जाएगा रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट 2 आ जाएगा हमारा। तो ये क्या हो गया? x माइनस 1 ही तो बचा हमारा। तो अब चीज जो आ गया वो लिमिट x टेंस टू 1 x माइनस 1 क्या गया? x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट 2। तो ये x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, बचा क्या हमारे पास? लिमिट x टेंस टू 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट 2। अब x की जगह अगर हम 1 रख दें तो कोई दिक्कत नहीं, रूट 2 प्लस रूट 2 1/2 रूट 2। यही इसका क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। अगर एक से ज़्यादा रूट रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है आपको। लिमिट x टेंस टू 2 दे दिया। लिमिट x टेंस टू 2 रूट 2x प्लस 1 माइनस रूट 5 अपॉन रूट 3x प्लस 1 प्लस माइनस 2 रूट 2। तो अब यहाँ अगर 2 रखें तो 2 2 4, 4 प्लस 1 5, रूट 5 माइनस रूट 5 0। यहाँ 2 रख देंगे, सॉरी यहाँ हमारा 1 नहीं है बल्कि ये क्या है? 2 है, 2 है। तो 3 2 6, 6 प्लस 2 8, 8 का रूट 2 रूट 2, 2 रूट 2 रूट 2 रूट 2 0 हमारा। तो यहाँ ऊपर भी 0 हो रहा, नीचे भी 0, तो 0/0 का फॉर्म है, इनडिटरमिनेंट फॉर्म है हमारा। तो इस इनडिटरमिनेंट फॉर्म को डिटरमिनेंट फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना होगा। अब इधर भी रूट है, इधर भी रूट है, दोनों नीचे ऊपर दोनों रूट है। तो हमें रेशनलाइज करना होगा, ऊपर वाला भी रूट हटाना होगा और नीचे वाला भी रूट हटाना होगा। तो 2x प्लस 1 माइनस रूट 5 अपॉन रूट 3x प्लस 2 माइनस 2 रूट 2 इंटू रूट अंडर 2x प्लस 1 प्लस रूट 5 अपॉन रूट अंडर 2x प्लस 1 प्लस रूट 5। ये हमने नॉमिनेटर के रूट हटाने के लिए रेशनलाइज किया। अब नीचे वाले की बात करें तो रूट अंडर 3x प्लस 2 प्लस 2 रूट 2, नीचे भी फिर 2 रूट 2 और यहाँ भी रूट अंडर 3x प्लस 2 प्लस 2 रूट
2 कर दिया। 3x। अब अगर बात की जाए तो लिमिट x टेंस टू 2, ये आपका क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 2, तो a माइनस बी ए प्लस बी, तो 2x प्लस 1 माइनस 5, ऊपर का रूट तो जैसा है ये बचा रह जाएगा आपका, तो रूट अंडर 3x प्लस 2 प्लस 2 रूट 2 अपॉन, फिर यहाँ a माइनस बी ए प्लस बी हमें करना है, तो ये 3x प्लस 2 माइनस 8 हो जाएगा, और अंडर रूट 2x प्लस 1 प्लस रूट 5 हो जाएगा आपका। टू एक्स प्लस 1। अब अगर बात करें तो ये क्या मिल जाएगा, 2x माइनस 4, और यहाँ क्या मिल जाएगा, 3x माइनस 6 मिल जाएगा आपको। तो अगर यहाँ देख लिया जाए इसको, तो ये हो गया लिमिट x टेंस टू 2x माइनस 4, तो 2 कॉमन ले लें तो x माइनस 2, नीचे हमें क्या मिल गया 3x माइनस 6, तो 3 कॉमन ले लेंगे x माइनस 2, ऊपर यहाँ क्या बच गया है, रूट अंडर 3x प्लस 2 प्लस 2 रूट प्लस 2 रूट 2, और नीचे यहाँ क्या बच गया है, रूट अंडर 2x प्लस 1 प्लस रूट 5। अब ये x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल, अब x की जगह 2 रखा जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ऊपर यहाँ 2 रूट 2 रूट 2 4 रूट 2, नीचे यहाँ 3 और 2 रूट 5, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये कितना मिल गया हमें, ये जो हमें मिल गया वो कितना आंसर इसका, 4 रूट 2 अपॉन 3 रूट 5, यही इसका क्या हो गया, हमारा फाइनल आंसर हो गया हमारा। मतलब कुल मिला के रूट हटाने के लिए रेशनलाइज करेंगे तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड केवल स्क्वायर रूट में होना है, क्यूब रूट होगा तो कुछ और हो जाएगा हमारा। तो एक क्वेश्चन में देता हूं, उम्मीद करता हूं आप लोग उसको बताओगे। क्यूब रूट वाले में क्या होगा कि लिमिट x टेंस टू 2 क्यूब रूट ऑफ x प्लस 2 माइनस क्यूब रूट ऑफ 4 अपॉन x माइनस 2, ये क्यूब रूट, इसका आंसर क्या होगा हमें, ये आप उम्मीद करते हैं कमेंट बॉक्स में आकर के आप इसको बताएंगे। ध्यान रखिएगा, स्क्वायर रूट का रेशनलाइजेशन अलग होता है, क्यूब रूट का रेशनलाइजेशन अलग होगा हमारा। बस फार्मूला ध्यान रखना, ये लगना है a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू, हम लोग क्या पढ़ते हैं, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस फार्मूले का हम इस्तेमाल करके इसको लगाएंगे। कैसे लगाएंगे ये आप लगा करके खुद एक बार ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आकर के इसका आंसर देंगे। एक क्वेश्चन और इसका भी आप करेंगे, एक स्क्वायर रूट का दे देता हूं कि लिमिट x टेंस टू 3 अंडर रूट 3x प्लस 2 प्लस माइनस रूट 11 माइनस रूट 11 अपॉन अंडर रूट 2x प्लस 3 माइनस 3। ये दोनों क्वेश्चन का लिमिट क्या होगा ये आप बताएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। इससे रिलेटेड बहुत आसानी सवाल लगता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में पूछा भी जाता है। आप कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियलिटी पढ़ेंगे तो वहां भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा। आगे लिमिट चैप्टर पढ़ने में भी इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है आपका। तो इससे रिलेटेड अक्सर जेईई मेन वगैरह में अक्सर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनता है। तो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा। बाकी ये बेसिक चीज़ उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा।
तो इसी तरह चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अभी हम लोग आसान चीजें देख रहे हैं, एकदम बेसिक चीजें देख रहे हैं। धीरे धीरे इस पे क्या बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस भी इस चैप्टर से क्या होंगे, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएट पढ़ लेंगे तब। और लिमिट्स में जेईई मेन में पिछले 5-7 साल में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन सब क्वेश्चंस को भी हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो आप चैनल पे बने रहें और फ्रेंड्स को भी बताइए। जय ओके, थैंक यू, गुड बाय।